सॉल्ट्स शुरू करते हैं। सारे सॉल्ट्स पढ़ेंगे और ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो सबसे पहला जो सॉल्ट हम पढ़ेंगे वो है कॉस्टिक सोडा, जिसको आप NaOH भी कह सकते हैं। अब NaOH बनता कैसे है? NaOH तब बनता है जब NaCl रिएक्ट करता है H2O से। मान लीजिए एक ब्राइन है, ये एक ब्राइन है। इस ब्राइन में पानी रखा हुआ है पहले से ही। आपने 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसमें लगा दिए और NaCl इसमें डाल दिया, और जब आप अपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो ये कुछ चीज़ों में टूट जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे NaOH में टूट जाएगा, H2 में टूट जाएगा, प्लस Cl2 में टूट जाएगा। अब इन तीनों के यूजेस आ सकते हैं। तो ये जो NaOH है ये मेटल को डिग्रीस करने में काम आता है, मतलब मेटल की ग्रीसिंग को हटाने में काम आता है। और ये जो क्लोरीन है ये बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, PVC के लिए काम आता है, पेस्टिसाइड्स के लिए काम आता है, और CFCS के लिए काम में आता है। ये जो H2O है ये आपका काम में आता है मार्गेराइन बनाने के लिए, एमोनिया बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स का। तो अब इनके इतने यूजेस काफ़ी है। अब हम दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तब बनता है जब CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आप अपनी स्लेक्ड लाइम कहते हैं, जब वो क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो वो फॉर्म करती है CaOCl2। ये वो फॉर्म करती है प्लस H2O। ये जो H2O है ये तो वाटर है, लेकिन ये जो CaOCl2 है यही आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसे आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर काम आता है किसी भी चीज़ को साफ़ करने में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को साफ़ करने में, पेपर इंडस्ट्री में वो जो वुडन पल्प होता है, वुडन लकड़ी जिससे पेपर बनता है, उसको साफ़ करने में मदद करता है ये। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोरीन गैस भी इन्वॉल्व थी। तो क्लोरीन गैस का क्या काम होता है? वाटर ट्रीटमेंट। तो ये एक तरीके से वाटर को डिसइंफेक्शन करने में भी काम आता है। और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज कराना हो, काफ़ी केमिकल इंडस्ट्री में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है। अब हम जाएंगे सीधा तीसरे पे, जो है हमारा बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है? बेकिंग सोडा के मेनली 4 चीज़ें हैं, जैसे NaCl जब रिएक्ट करता है H2O से, जब रिएक्ट करता है CO2 से, और जब रिएक्ट करता है NH3 से। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको बुक में ज़रूर मिलेंगे। जब ये चारों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये NH4Cl प्लस NaHCO3 फॉर्म करते हैं। ये जो NaHCO3 है यही होता है आपका बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा के हम काम पे ध्यान देते हैं कि आखिर ये काम क्या क्या करता है। तो अगर आप NaHCO3 की बात करें, तो अगर आप इसे गर्मी दें, हीट दें, तो ये 2 चीज़ों में टूट जाएगा। एक टूट जाएगा Na2CO3 में, प्लस CO2 प्लस H2O में। ये जो CO2 होती है ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में मदद करती है, तो ये फायर को एक्सटिंग्विशर भी प्रोड्यूस कर रहा है। Na2CO3 तो वॉशिंग सोडा अभी आगे बताऊंगा वो बनाएगा, और H2 तो अपना पानी होता है, तो ये पानी को भी प्रोड्यूस करता है। तो पहले तो इसके ये 3 यूजेस हैं। फिर बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप बेकिंग सोडा NaHCO3 में कोई भी एक एडिबल एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसको खाया जा सके, उसको ऐड करते हैं। H पॉजिटिव आयन लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं किसी एसिड का फॉर्म नहीं, मैं किसी एसिड को इक्वेशन या उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ H पॉजिटिव आयन रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी एक खाने वाला एसिड, जैसे टारटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऐसे एसिड जब NaHCO3 से रिएक्ट करते हैं तो वो CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड बताते हैं। मैं छोटे में लिख रहा हूँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। तो ये बनाते हैं ये, और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड होता है यही होता है आपका बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को बनाने में भी मदद करते हैं। फिर एक लास्ट चीज़ है, जब NaHCO3 से रिएक्ट करते हैं
जब HCl से रिएक्ट करते हैं, सॉरी NaHCO3 जब HCl से रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं NaCl प्लस H2O, ये Cl ज़रा अच्छे से लिख लूँ, प्लस CO2। तो यहाँ पर भी ये CO2 फायर को एक्सटिंग्विश करने में प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ ये कॉमन सॉल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर को एक्सटिंग्विश करने में भी ये मदद करते हैं। अब हम वॉशिंग सोडा का देख लेते हैं। जब Na2CO3 जो NaHCO3 को जब गर्मी दी थी तब Na2CO3 बना था। जब ये Na2CO3 वाटर से रिएक्ट करता है 10H2O, मतलब ये H2O के साथ ये जो एक कांस्टेंट लगा रखा है ये दिखा रहा है कि Na2CO3 के हर एक क्रिस्टल में 10H2 मतलब 10 पानी की ड्रॉपलेट्स मान सकते हैं आप, वो उसमें समाई हुई है। मतलब ये वेट है, मतलब गीला है। Na2CO3 वेट है, ड्राई नहीं है, वेट है। क्योंकि जब इसकी इक्वेशन बनेगी तो बनेगी Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल्स टू Na2CO3 डॉट 10H2। ये दिखाता है कि ये वेट है, वेट फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में नहीं है। और ये एक कांस्टेंट है जो ये बताता है कि इसके हर क्रिस्टल में इतना पानी है। अब हम वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात कर लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा ग्लास को बनाने में काम आता है, आपके सोप को बनाने में काम आता है, और क्या क्या चीज़ें बनाने में काम आता है, आपके पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। रुको, पेपर इंडस्ट्री में तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अपना बेकिंग पाउडर काम आता है। बेकिंग पाउडर भी काम आता है और ये भी काम में आता है। और ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस, मतलब जितनी हार्डनेस पहले वाटर में थी उसको रिमूव करने में आपके काम आता है। तीसरी चीज़, ये डिटर्जेंट एज अ डिटर्जेंट काम आता है। मतलब क्या, डिटर्जेंट क्या होता है, कपड़ों को धोने वाला, ऐसे डिटर्जेंट में काम आता है। और फिर ये आखिरी चीज़ बोरैक्स, एक सोडियम कंपाउंड है बोरैक्स, उसको बनाने में काम आता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं। एक चीज़ होती है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 प्लस डॉट 2H2 मतलब क्या, इंटू 2H2O। अब जब हम इसे हीट देते हैं तो ये हीट कितने केल्विन पे देनी है, 373 केल्विन पे। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसे हीट देंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ H2 मतलब क्या, सॉरी हाफ H2 मतलब 1/2। हाफ H2 मतलब क्या, अब पहले 2H2O था और 2 में से 1.5 निकल गया, 1/2 निकल गया तो हाफ H2 बचा। तो हाफ H2O CaSO4 डॉट हाफ H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ये काम करता है, मान लीजिए आपके कहीं चोट लग गई तो बोन को फ्रैक्चर हो गया, तो बोन को वापस सेट करने के लिए वहाँ पर प्लास्टर लगाया जाता है। तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और खिलौने बनाने में और डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक और चीज़ है, ये मैं आपको समझा दूँ। जैसे आपने देखा CaSO4 डॉट 2H2O, तो ये क्या दिखा रहा है कि CaSO4 के हर क्रिस्टल में इतना पानी प्रेजेंट है। मतलब क्या, इतना पानी क्रिस्टल के फॉर्म में जमा है। मतलब क्या, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में जमा है। यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अब मैं बात कर लूँ CuSO4 की, तो CuSO4 के हर एक क्रिस्टल में 5H2O वाटर का कंटेंट होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सॉल्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बस एक लास्ट चीज़ बता दूँ, जैसे CaSO4 था प्लस हाफ H2O हो गया था वो, अगर उसे मैं वापस क्रिस्टल मतलब वापस ठंड देता हूँ तो वो वापस क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना CaSO4 प्लस 2H2O, वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके सारे सॉल्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। एक लास्ट चीज़ मैं आपको ये बता दूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होती है, मान लीजिए एक सॉल्ट है NaCl और एक सॉल्ट है NaHCO3। तो आप देख सकते हैं इसमें Na कॉमन है और Na कॉमन है, तो आप इसे कहेंगे सोडियम फैमिली। मतलब क्या, सोडियम सॉल्ट की फैमिली। अगर मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्ट हैं, एक है ZnH2SO4 H2SO4
और एक है ZnCl2, ZnH2SO4 नहीं, ZnSO4, ZnSO4 और ZnCl2। आपके पास दो एसिड हैं, दो सॉल्ट है सॉरी। तो इन दो सॉल्ट में क्या चीज़ कॉमन है? जिंक कॉमन है। तो ये जो जिंक है, हम इस सॉल्ट को कहेंगे जिंक फैमिली के सॉल्ट्स। तो ऐसे ही जब किसी चीज़ में कोई चीज़ कॉमन होती है तो वो उसी फैमिली का सॉल्ट हो जाता है। अब आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे कि आगे से होता है तभी फैमिली होती है, अगर पीछे से होगा तो अब मैं आपको पीछे से दिखा दूँ। जैसे NaHCO3 है और एक जगह है Na2CO3, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें Na और Na कॉमन तो है, तो एक तरीके से सोडियम सॉल्ट भी फैमिली है, लेकिन इसमें CO3 और CO3 भी कॉमन है, तो ये कार्बोनेट फैमिली भी है। तो यहीं पर पूरा सॉल्ट का कंसेप्ट ख़त्म होता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार अपनी बुक को ज़रूर रेफ़र करना, कोई रेफरेंस है तो उसको भी ज़रूर देखना, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना। वीडियो कम से कम टाइम की बनाई गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वीडियो में भरा गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप तक मदद पहुंचाई जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमें पता चले कि हमने अपनी वीडियो में आपको कुछ सिखाया या नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।